जीएसटी आप जानते हैं कि जो है अभी नई स्लैब से इसमें घोषित की गई है। जनता और व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए समय समय पर जीएसटी में सुधार होंगे। सिर्फ 20 दिनों में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार करते हुए जीएसटी आप जानते हैं कि जो है अभी नई स्लैब से इसमें घोषित की गई है। नई स्लैब्स की घोषणाएं की गई है जो 22 सितंबर से जो पहला नवरात्र है उस दिन से शुरू होगा। अलग अलग पार्टियां अलग अलग उनका जो है इस बारे में जो है कहना है। पहले तो वो कह रहे थे कि जीएसटी खराब है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब जीएसटी चालू किया गया था, शुरू किया गया था, लागू किया गया था, तब हमारी सरकार के वित्त मंत्री जो थे वो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आकलन करने के बाद जनता और व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए समय समय पर जीएसटी में सुधार होंगे। बीच में आप जानते हैं कोविड आ गया तो उसमें थोड़ा सा समय लगा और जीएसटी में जो है जितना सुधार होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, लेकिन फिर इसको तत्काल अभी जो है हमने जो है शुरू कर दिया। आइए सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी महीने नहीं, इसी साल जो है 15 अगस्त को लाल किले से अपना जब संबोधन शुरू किया तो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर जो अपना संबोधन था उसमें कहा कि जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के सरकार के इरादे के बारे में जो है उन्होंने आग्रह किया और उनके नेतृत्व में सिर्फ 20 दिनों में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम वस्तुओं पर जीएसटी या तो कम कर दिया है, टैक्स का स्लैब, या काफी कुछ कम कर दिया गया है। अभी निर्मला सीतारमण जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, 2 दिन पहले वो बता रही थी कि उठने से लेकर सोने तक जितनी भी रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो जो है उसका स्लैब जो है बहुत कम कर दिया गया है। कुछ एक चीजें हैं जिसमें 40% स्लैब है, लेकिन वो विलासिता की वस्तुएं हैं, वो जो है नेसेसिटी वाली वस्तुएं नहीं है। साथियों, प्रसिद्धि एक चीज है और प्रसिद्ध होने के बाद में जरूरी नहीं कि आदमी सिद्ध हो जाए, लेकिन मोदी जी ने जनता के कामों में अपने को सिद्ध किया है और उसी से उनकी प्रसिद्धि बढ़ी है। मोदी सरकार ने जीएसटी दरों को व्यापक रूप से युक्ति संगत बनाने के लिए और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत जो है प्रारूप तैयार किया और उसे लागू किया है। जीएसटी का सरलीकरण किया गया है। इसका ना तो किसी चुनाव से और ना किसी टैरिफ से कोई नाता है। ये देश की जनता और व्यापारियों को राहत देने के लिए ये कार्यक्रम जो है जीएसटी में संशोधन जो किया गया है, जो स्लैब में परिवर्तन जो किया गया वो उसके लिए है। और हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। आपने देखा कि पिछले कुछ वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की जो सरकार है उसकी वजह से औसत आयु है उसमें भी जो है बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और 72.5 साल औसत आयु भी हो गई है। यूपीए सरकार जीएसटी लागू नहीं कर पाई क्योंकि उनको जो केंद्र सरकार थी यूपीए की, उसको राज्य सरकारों पर किसी भी प्रकार का कोई भरोसा नहीं था। उल्टे कांग्रेस जो है वैट के माध्यम से, वैल्यू एडेड टैक्सेस जो है उनके माध्यम से गरीब जनता और व्यापारियों पर डाके डालती थी। कांग्रेस के वैट वाले शासनकाल में कोई समान दरें नहीं थी। अलग अलग जो है आप देखेंगे तो अलग अलग जो है राज्यों में भी प्रवेश कर जो है वो अतिरिक्त शुल्क वहां लगता था, जिससे सामंजस्य बिगड़ता था। अब पूरे देश भर में एक ही प्रकार का जो स्लैब सिस्टम रहेगा और राज्यों में कर रिटर्न, ऑडिट, जुर्माने आदि में कोई एक रूपता उस समय नहीं थी।